सुन शिव धनु भंगा आए रघुकुल कमल पतंगा। सकल भय सकल भुआला विद समेत कह निज निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणाम। प्रणाम हो प्रणाम माखन लाल गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम मुकेश है और मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल डेहरिया है। गुरुदेव को प्रणाम। मेरा नाम रघुराज है, पिताजी का नाम नैनसू डेहरिया। आशीष दीन सखी हर सानी खुश रहो। निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई। पद सरोज मेले दो भाई। कल्याण हो कल्याण हो। राम लखन दशरथ के जोधा। दीन आशीष जान भल जोधा। परशुराम जी जे कहिए ऋषिवर। राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम और लखन हैं, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। बहुर विलोक देह सन कहूँ कहा अति भीर। पूछत जाने अजान जिनी व्यापहु कोप शरीर। हे राजन, महाराज जनक। कहिए महाराज। ये इतनी सारी भीड़ आज क्यों है? ये सारे लोग क्यों आए हैं आज यहाँ पर आपकी नगरी में? कारण क्या है? जरा सारा हाल कह के सुनाइए मुझे। समाचार कह जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। हे मुनिराज। कहिए राजन। ये राजा महाराजा इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि मेरा प्रण था और यहाँ सीता जी का स्वयंवर था। तो है मुनिराज, मेरा प्रण था जो भी शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। शिव धनुष को तोड़ेगा? शिव धनुष को तोड़ने वाला आगे क्या हुआ? सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड महदारे। शिव धनुष को तोड़ डाले? किसने तोड़ डाला? मेरे भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ डाला? आप में से किसी ने तोड़ा है क्या? आप में से तोड़ा है क्या किसी ने? किस राजा की ऐसी हिम्मत हो गई? किसकी मौत आ गई जो मेरे गुरु का धनुष तोड़ डाला? किसने तोड़ा? सामने आइए, किसने तोड़ा? बताइए कोई मोहल्ला के महाराज, हमसे नहीं हो पता कौन तोड़ा। इतने साहस मेरे गुरु के धनुष को तोड़ डाला? इतने साहस ऐसे कौन से राजा में हो गया? सारी धरती को राजाओं से भीन कर डाला मैंने। इतना साहस किसी ने नहीं किया। किसकी हिम्मत हो गई? किसकी काल से मौत आ गई
कौन मरने की योग हो गया जो आज मेरे गुरु के धनुष को खंड खंड कर डाला? क्यों क्यों किसने तोड़ा? जनक बता जरा, धनुष को किसने तोड़ा? वचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष किन तोड़ा। हे जनक बता जरा, इस मेरे गुरु धनुष को किस मूर्ख ने तोड़ डाला? किसकी हिम्मत हो गई, किसकी मौत आ गई जो मेरे हाथ मरना चाहता है इस धनुष को तोड़कर? वेग दिखावे मुझे न तो आजू उल्टो मह जहां लगता बिराजू। हे जनक याद रख, जिसने भी मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे, नहीं तो जहां तक तेरी जनकपुरी की नगरी है पलट के रख दूंगा मैं, क्योंकि मैं परशुराम हूं, परशुराम। मैंने सही बात बोलो तुम्हारा। अवती डरब कर देव कुटिल भूप हर से मन माही। समय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। हे मुनिवर, आप बहुत रोष में हो, लेकिन इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही छोटा सा दास होगा। आयस कहा कहीं किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि को ही। हे मुनिवर, जो भी आज्ञा हो मुझे कहिए, लेकिन अपनी गुस्सा को त्याग कीजिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर कर ही लड़ाई। अरे मूर्ख बालक, दास तो वो होता है जो चरणों में पड़कर सेवा करे, ऐसी गलती करके दास कहलाता है क्या? दास ऐसे होते हैं क्या? सुनहु राम जो शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी मोरा। हे राम सुन लो जरा, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, जैसे सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाएं थी, उन हजारों भुजाओं को मैंने इस फरसे से खंड खंड किया है, काट डाला था। ऐसे ही जिसने भी ये गलती किया है, ये फरसे की नोक से उसकी भी भुजाओं के खंड खंड कर दूंगा मैं, बस पता चल जाए कि धनुष को किसने तोड़ा है। सो मिल गाए बिहाज समाजा, न तुम्हारे जा है सब राजा। अरे मूर्ख राजाओं, ध्यान रखो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे इस समाज से अलग कर दो, वरना सारे राजाओं को आज इस फरसे से काट डालूंगा, काट डालूंगा। हम पेड़ा बाद में आए, हम करेंगे बता कौन तोड़ना। हम बहुत बाद में आए महाराज। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। बहुत ही तो रहु लड़काई, कबहु न असर से कीन गुसाई। हे मुनिराज, बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। यह धन पर ममता के ही हेतु, सुनिर सायक है भ्रभु कुल केतु। फिर इसी धनुष पर इतनी ममता कैसे है?
रेंगप बालक काल बस बोलत कोई न समार धन भी शंख पुरार धनु विदित सकल संसार। मूर्ख बालक जानता नहीं, मेरे इस गुरु के धनुष को साधारण धनुष समझता है, परशुराम को साधारण ब्राह्मण समझता है। लाकर तुझे पता चल जाता, ऐसी गलती कभी नहीं करता और न ही मेरे मुंह लगता। लखन कहा हंस हमरे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे सामने तो सभी धनुष एक समान है। का छतिलाभ जीन धन तोरे देखा राम नए के भोरे। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? प्रभु ने तो इसे नया समझकर तोड़ दिया। बोले चितै परस की ओरा वे सत सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख बालक, ये फरसा देखता है, ये फरसा और परशुराम का स्वभाव दोनों इतने कठोर हैं कि इस कठोरता के आगे धरती के बड़े बड़े राजा थर आते हैं, कांपते हैं, छिप जाते हैं। बालक जाने मर रहा है अब तुम्हारा। बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान सिमोई। अरे मूर्ख बालक, बालक समझकर कहते हैं बालक और स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए बालक समझकर छोड़ता हूं, वरना मेरे हाथ में फरसा हो और कोई बैरी मेरे सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। माथ पे कहीं जन सोच बस करस महीप किशोर। इसलिए नाव ने बताया भर के अरबक दलने परस मोरे अति घोर। अरे मूर्ख बालक, अपने माता पिता को सोच में क्यों डालता है? जब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, तेरे माता पिता तेरे लिए बिलखेंगे, रोएंगे। बेहस लखन बोले मृदुवानी अहो मुनि से महाभट मानी। हे मुनिराज जी, आप योद्धा होने में अभिमान करते हो। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारा चाहत उड़ा बन फूक पहारा। बार बार मुझे फरसा दिखाते हो, ऐसा लगता है फूंक से पहाड़ को ही उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कमलापतिया को नाही जो तर्जनी देखत मर जाही। हे मुनिराज जी, यह शरीर कोई कोमड़ा की नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से गल जाती है। कुलिस कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा वृथा धरहूं धन बाण कुठारा। करोड़ों वज्र के सामान तो तुम्हारे वचन है, जे धनुष बाण धारण किए हो व्यर्थ नहीं धारण किए हो। कौशिक सुनो मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे ऋषिवर, देखिए देखिए ये बालक की बुद्धि मंद तो है ही, कुटिल भी है, कपटी है, बराबरी करता है, और वो भी परशुराम की है। कालक बर हो यहु क्षण माही कहो पुकार खोर मोहि नाही। हे ना जाओ, ध्यान से सुनो, एक क्षण में ये बालक काल के गाल में समा जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। फिर कोई भी प्रजाजन, कोई भी राजा मुझे दोष मत देना कि परशुराम ने एक बालक का वध कर दिया है।
लखन कहूँ मुनिश्रेयस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। हेमंतराज जी, तुम्हारे इस श्रेयस को इस संसार में कौन नहीं जानता। वीर वृद्ध तुम धीरे अछोहा, गारी देते न पावत शोभा। वीर वृत्ति में तो तुम शोभमान हो, गाली तो देते हो परंतु शोभा नहीं पाते। समर करनी करही कह न जना बहु आप, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथई प्रलाप। हेमंतराज जी, जो सूरवीर युद्ध में करनी कर कहते हैं और प्रलाप करते हैं, ये कायरपन है। सुनत बचन, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर घोरा। अब जानते हैं दोष मोह लोगू, कटवादी बालक बध जोगू। हे राजाओं, यह कटुवादी बालक सही में अब मरने योग्य हो गया है, इसीलिए कोई मुझे दोष मत देना कि इतने बड़े ऋषि परशुराम ने बालक का वध कर दिया है। बाल विलोक बहुत में बाचा, अब यह मरण हार भाषाचा। अरे बालक समझकर, इसे मैंने बालक समझकर मैं बहुत इसे बचाया कि इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं मैं, परंतु लगता है ये सही में मेरे हाथों मरना चाहता है।